31 मार्च के कारोबार में निफ्टी 17,200 के रेजिस्टेंस को पार करते हुए 17,300 के ऊपर बंद हुआ। जानते हैं कि शेयर बाजार में आई इस तेजी के लिए किन फैक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे ज्यादा वेटेज वाले शेयरों और आईटी स्टॉक्स में तेजी के चलते भारतीय शेयर बाजार 31 मार्च को लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ कारोबार करते रहे। 31 मार्च के कारोबार में सेंसेक्स 1031.43 अंक की बढ़त लेकर 58,991.52 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 279.10 अंक की बढ़त के साथ 17,359.75 के स्तर पर बंद हुआ है। अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग संकट की वजह से भारत सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों में पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली और कंपनियों की संभावित कमजोर अर्निंग से भी भारतीय शेयर बाजार पर विपरीत असर पड़ा। साथ ही निवेशकों में दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करने वाले एल नीनो को लेकर भी आशंका है, जो देश में महंगाई को बढ़ा सकता है। चलिए ऐसे में जानते हैं कि शेयर बाजार में आई इस तेजी के लिए किन फैक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई। अगले सप्ताह आरबीआई की बैठक। निवेशकों का ध्यान इस समय आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगले हफ्ते होने वाली बैठक पर है। इकोनॉमिस्ट्स ने इस बैठक में ब्याज दरों के 0.25% बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का सुझाव है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में पैदा हुई ये उथल-पुथल को देखते हुए केंद्रीय बैंक महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए ज्यादा संतुलित नजरिया अपनाएगा। आरबीआई 6 अप्रैल को ब्याज दरों की समीक्षा करने वाला है। मनी कंट्रोल के एक सर्वे के मुताबिक 36 में से 20 अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि केंद्रीय बैंक एक उदार रुख में वापसी की नीति पर बना रहेगा। चालू खाते के घाटे में सुधार। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कई अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि भारत के चालू खाते के घाटे में फाइनेंशियल ईयर 2024 में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के चलते देश का व्यापार घाटा कम होगा, जिससे चालू खाते के घाटे को भी कम करने में मदद मिलेगी। एमके रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा, सर्विस ट्रेड के सरप्लस में बढ़ोतरी चालू खाते के घाटे में कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये $100 अरब रह सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2024 में ऑयल और कमोडिटी की गिरावट और ग्लोबल लेवल पर मांग कम होने से चालू खाते का घाटा कम होकर जीडीपी के 2.2% पर आ सकता है। आरबीआई बुलेटिन ने मार्च संस्करण में ग्रोथ को लेकर एक आशावादी नजरिया रखा है। बुलेटिन में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ अपने 6 से 6.5% के मौजूदा अनुमान से ज्यादा रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 की तरह ही भारत की ग्रोथ रफ्तार आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में भी बनी रहेगी और इसके धीमे पड़ने की संभावना नहीं है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत खराब होती दिख रही है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की आखिरी तिमाही में अमेरिका की जीडीपी 2.6% रही, जो एनालिस्ट के 2.7% के अनुमान से थोड़ी कम है। बैंकिंग संकट के कारण फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अमेरिका का क्रेडिट मार्केट दबाव में रहेगा और उसकी अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने का जोखिम है। इसको देखते हुए अमेरिकी फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोकने का फैसला ले सकता है। यहाँ तक कि विवाद के महीनों में ब्याज दरों में कई बार कटौती भी कर सकता है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी से सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।